लव बर्ड खरीदने का सही तरीका क्या है? आज मैं आपको लव बर्ड खरीदने की टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई बातें ना करें, लव बर्ड खरीदें। मैं आपसे अभी इस वक्त बातें कर रहा हूँ, मैं समझाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं खुद तो बातें करता हूँ बट आपको मना कर रहा हूँ। देखो यार, मेरा तो काम ही समझाने का है, मेरा तो काम ही बोलने का है, मेरा तो काम ही एक्सप्लेन करने का है। मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये काम है। एक खरीदार का काम जो है ना, वो खरीदना होना चाहिए। ना तो आप खरीदने से पहले बातें करें, ना फिर खरीदने के बाद बातें करें। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अमूमन इतने लोगों को मैंने देखा है, खासकर जो नए लोग होते हैं ना, वो एक ही बात बार बार करते रहते हैं। जिसने कोई चीज खरीद ली है तो वो यही बोलता रहेगा, यार मैंने महंगी ले ली थी, मैंने उस टाइम पे इतने में ले ली थी, मैंने ऐसे कर लिया था, मैंने वैसे कर लिया था। भाई आपने जो कर लिया था वो एक अलग बात हो गई। आप अभी क्या कर रहे हो वो उस पे आप अपने काम पे फोकस करो, खत्म बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि खरीदते वक्त रेट में क्या सीन होता है, आप कितने का आपको खरीदना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपको एल्बिनो रेड आई का जोड़ा दे रहा है 22,000 रुपए का, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक बंदा दे रहा है आपको 20,000 रुपए का, एक बंदा दे रहा है 25,000 रुपए का। अब आप अगर यही सोचते रहेंगे ना कि वो 25 का क्यों दे रहा है, ये 22 का क्यों दे रहा है, वो 20 का क्यों दे रहा है, ये तो बाबा मुद्दा ही नहीं है ना। मुद्दा तो ये होना ही नहीं चाहिए। आपका मुद्दा ये है कि आप खरीदने आए हुए हो बस। चाहे आप मार्केट में खड़े हुए हो, किसी ब्रीडर के घर पे आए हो, आप सिंपल देखो कि कौन सा बर्ड आपको पसंद आ रहा है, कितने का है, बार्गेनिंग कर सकते हो कर लो, अगला कीमत कम करता है ठीक है, नहीं करता, आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है, लिया नहीं लिया, फैसला किया, बात खत्म। बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ। आप बोलेंगे ये कौन सा नई बात समझा रहे हो कि खरीदा और निकल गए। मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अगर मुझसे लेते हैं, ठीक है, एल्बिनो रेड आई का जोड़ा लेते हैं, बाहर से अगर 20,000 रुपए का मिल रहा है तो भाई मैं 23,000 का बेचूंगा। बाहर से 22 का मिल रहा है तो मैं 25 का बेचता हूँ। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, ठीक है। और ठोक बजा के बेचता हूँ। मैंने 20-20 के खरीद के भी 25 के बेचे हैं, मैंने 19 के खरीद के भी 22-23 के बेचे हैं, ठीक है। मतलब मैंने बड़े आराम से बेचे हैं और मेरे पास से बिकते भी हैं। सिंपल सी चीज है, हर बंदे का अलग खर्चा होता है, कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसकी ट्रैवलिंग कितने की है। कोई बंदा घर से लेके माल निकल के सामने लाके बेच रहा है, कोई बंदा ढूंढ रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। अब मैं हूं, मैं ब्रीडिंग इतनी नहीं करवाता लव बर्ड की। मैं आपको सिंपली बात बता रहा हूँ, मैं चैनल चलाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, मैं डीलर हूँ, ठीक है। मैं डीलिंग करता हूँ बर्ड्स में। मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या, बेसिकली करता तो मैं यही हूँ ना, मैं तो आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। यही मेरा काम है, दाना सप्लाई करना है मेरा कारोबार है, दाने का काम है मेरा छोटा सा। मेरा मेडिसिन का, परिंदों की मेडिसिन का काम है। बर्ड्स वगैरह आते हैं वो भी हम दे देते हैं, मेरे पास से लोग ले जाते हैं, डिमांड पे भी ला देता हूँ मैं। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने अगर 20 का लिया है, किसी को मैंने 25 का दे दिया। अब आप कहीं पे खड़े हैं, आप किसी से ले रहे हैं 25 का, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको ये बात कंफर्म है कि ये 20 में लाया है, ठीक है। तो आपका दिमाग बजाय 20-25 पे जाने के, आप ये देखो आपको चीज पसंद आ रही है, आपको चीज पसंद आ रही है। अगर आपको चीज पसंद आ रही है और 25 आप दे सकते हो तो दे दो। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है तो छोड़ के आगे चलो, ठीक है, छोड़ दो उस चीज को, आगे चलो। फोकस हमेशा काम पे होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत महंगे महंगे ऑफलाइन 80,000 रुपए के लिए, हालांकि उस वक्त रेट भी 70,000 रुपए के हिसाब से चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने 10,000 रुपए महंगे ले लिए। उनको बाद में पता चल गई ये बात कि भाई मैं तो 10,000 रुपए ऊपर ले लिए हैं। लेकिन यार, जो काम करने वाला बंदा है ना, वो आगे की तरफ को देखता है। अगर मैं आपको ये बताता रहूं ना कि मेरे साथ माजी में क्या हुआ है, यकीन करें 2 साल कम पड़ जाएंगे, मैं इतनी वीडियोस बना सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं आपको ये बताने पे आऊं कि पिछले 2 साल में मैंने क्या देखा है या कितने नुकसान बर्दाश्त किए हैं, तो बेटा आपके पास टाइम, जितने भी छोटे भाई हैं हमारे, मैं बेटा इसलिए कह देता हूँ क्योंकि ज्यादातर जो है वो बच्चे भी देख रहे होते हैं। ज्यादातर जो हमारी ऑडियंस है वो बच्चों में, यंग जनरेशन में, तो हमसे बहुत ज्यादा लोग छोटे भी देख रहे होते हैं। तो मेरा भाई जो मुझे देख रहा है, मेरा प्यारा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, जो बच्चे हैं छोटे, बेटा मैं आपको ये बात बड़े बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बंदा वो कामयाब है जिसने टाइम बचाया। चीज तुम्हारे पास अच्छी आ गई, 5,000 रुपए 3,000 रुपए तुमसे निकल गए, जिसके पास जाने थे चले गए। अगर किसी ने तुमसे 5,000 3,000 ऊपर कमा लिए हैं तो भाई उसको दुनिया का पहला और आखिरी बुरा इंसान मत बनाओ, ठीक है। ये 4,000 3,000 ये तो काम ही यही है सारा, समझ रहे हो बात को, सारा काम ही इसी में है ना। दिहाड़ी काम मतलब कि पैसा ही इतना ही है, बस यही है पैसा। आप मुझे बताओ, मैं कहीं जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, खरीदता हूँ कोई चीज, ढूंढता हूँ, फिर अपने नाम का टैग लगाता हूँ उस चीज के ऊपर। आप किससे ले रहे हो? मेरे से ले रहे हो। मैं कहाँ से लाया हूँ? मैं हर जगह से ले लेता हूँ भाई। मुझे लालू खेत में चीज अच्छी मिलती है, मैं वहां से ले लेता हूँ।
मुझे किसी के घर से चीज अच्छी मिलती है, मैं वहां से ले लेता हूँ। मैं पहनने ओढ़ने में भी देखें, ये शर्ट मिसाल के तौर पे मैंने तारिक रोड से भी पैंट खरीदी है, ठीक है, और मैंने लंडा बाजार से भी शर्ट उठाई है। मैं ये आपको ये बात बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं सब्जी लेने गया लंडा बाजार, मुझे शर्ट पसंद आई, मैंने ये नहीं देखा कि ये लंडा बाजार है, मैंने कहा यार दे दो, मुझे पसंद आ रही है, वो खत्म हो गई बात। चीज भी अच्छी थी, मैंने उठा ली। मैंने 150 रुपए की शर्ट ले ली लंडा बाजार से और पहन के मैंने अगले दिन वीडियो बनाई, मुझे इतना याद पड़ता है। तो बात यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड से शॉपिंग करता हूँ, वहां से भी पैंट वगैरह खरीदी है। पैंट तो मैं हमेशा महंगी वाली लेता हूँ, क्योंकि पैंट आपको पता है कि उसमें देखना पड़ता है, कपड़ा वगैरह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैंट थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ होती है, समझ रहे हैं आप। कहीं फट गई आपकी जाते, कहीं बैठे हुए ऑफिस में बैठे हुए आप, ठीक है, आपने ज़रा सा टांग खोल लिया तो आपका काम हो गया। तो मकसद ये कि पैंट में नो कॉम्प्रोमाइज़, पैंट क्वालिटी वाली। तो इसी तरह जो कामयाब बंदा है ना, जिसने टाइम बचाया, वो कामयाब है। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने जिंदगी में शुरू से लेके अब तक जो सीखा है ना, वो ये सीखा है कि जो बंदा टाइम बचा गया, जिसने टाइम बचाया, उसने अपना दिमाग बचाया। अच्छा, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जिसका सब मजाक उड़ाते थे। वो एक ही बात कहता था, वो एक बात बार बार रिपीट करता था कि बेटा इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ, बार बार ऐसे इशारा करता था, कहते इसको बचाओ। अब मैं छोटा था, बच्चा था उस वक्त, मैं कहता था यार ये पता नहीं पागल वागल है कि क्या करता रहता है कि इसको बचाओ, इसको बचाओ। अब मुझे समझ में आता है वो बिल्कुल सही कहता था। आपने अपना टाइम बचा लिया, फजूल बातें सुनने से अपने आप को बचा लिया। देखें, दिमाग ऐसी गंदी चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि आप 100 लोगों में बैठेंगे ना, तो आजकल सीखना तो दूर की बात है, फजूल की बातें जो है ना वो बंदे के दिमाग में पड़ती हैं, फिर रात को वो सो नहीं पाता। दो दोस्त भी अगर बैठते हैं ना साथ में, यकीन करें, मैंने तो यही देखा है, अबे इसकी हटाते हैं, इसकी हटाते हैं, उसकी हटाते हैं, अरे मैंने इसकी हटा दी। क्या है ये यार, आप मुझे बताओ कि मैं जहां भी मेरा जाना हो जाए ना कोई एक दूसरे को छेड़ रहा है। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं कहीं से गुजर रहा हूं, दो दोस्त भी एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, ठीक है। और कई जगहों पे मैंने देखा है कि जैसे मैं कुछ आपको सवाल बताता हूँ, ये आप परिंदों में बोलेंगे ना क्या इसका इस बात का क्या ताल्लुक है परिंदों से, बेटा ताल्लुक मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। कोई बंदा है, किसी की जॉब नहीं लग रही, ठीक है, एक बंदा है बेचारा शरीफ आदमी है, उसकी जॉब नहीं लग रही। आपका कोई दोस्त है, आपकी जॉब लगी हुई है बट उसकी नहीं लग रही, और आप जानबूझ के ना उससे पूछ रहे हो और क्या कर रहा है आजकल, और जॉब मिली कि नहीं मिली। भाई एक बंदे की आपको पता है किसी की जॉब नहीं लग रही या बेचारा ढूंढ रहा है, परेशान है, उससे आप ये बात पूछ रहे हो। या किसी का अगर किसी की औलाद नहीं हो रही, शादी को 5-6 साल हो गए और आप उससे ये बात करो कि यार कब सुना रहे हो खुशखबरी। तो एक ये मुआशरे का ये चीजें जो है ट्रेंड बन गई हैं, ठीक है। अगर कोई थाईलैंड से आ गया है तो वो नहीं छोड़ रहा भाई जान, दूसरे की जान नहीं छोड़ रहा, वो अगले को फील करवा रहा है कि भाई तू नहीं गया थाईलैंड। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे परिंदों का कारोबार हो, चाहे आप पढ़ रहे हो बेटा, छोटे बच्चे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, और अगर आप बड़ा भाई है मेरा, कोई वीडियो देख रहा है, दुकान चलाते हो, तो मेरी जान अपने काम पे फोकस, अपने काम पे फोकस। जो चीज जितने की खरीद ली है, अगर तुम्हें सही मिल गई है, क्वालिटी अच्छी है, 2-4 हजार 5 हजार ऊपर ले लिए किसी ने तुमसे, काम शुरू करो। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि भाई अगर तुमसे किसी ने 50 हजार भी ऊपर ले लिए ना, देखें जो चीज चली गई उस पर आप क्या करेंगे, ठीक है। लड़ने लड़ने का तो भाई आजकल का दौर ही नहीं है। जिसने लड़ाई में टाइम इन्वेस्ट किया, समझे कि सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वही है। हमेशा काम ही वो करें जिसमें आपको भागना ना पड़े, लड़ना ना पड़े किसी के साथ। पहले आंखें खोल के, दिमाग खोल के चीज को खरीदें, काम को शुरू करें, ताकि आपको लड़ता वही है जो पहले आपने गलती करके बेवकूफी की। आपको अगर पता नहीं था, आपने एक चीज ले ली, आपको लगा कि आपको नुकसान हो गया, पहली बेवकूफ़ी ये हो गई। दूसरी फिर ये हो गई कि आपको लड़ना पड़ रहा है। तीसरी फिर बेवकूफ़ी, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो भाई क्या करोगे आप क्या करोगे? सबसे पहली ट्रिक जो है ना लव बर्ड खरीदने की, वो यही है भाई, चीज़ पसंद आ जाए चेक करवा लो किसी से 100 बार, कहीं से भी खरीदते हो, आंखों से देख लो, सीख लो कि बर्ड को कैसे चेक करते हैं। परिंदा खरीदो, उसके बाद अल्लाह का नाम लो, टाइम है तो इबादत करो। मजाक नहीं कर रहा, इबादत एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं कोताही कर रहा हूँ ना, अगर नहीं भी कर पा रहा, तो मैं आपको तो यही मशवरा दूंगा ना कि आप, मिसाल के तौर पे कोई बंदा है वो नमाज नहीं पढ़ पा रहा, काहली हो रही है शैतान की वजह से, तो अगले को तो वो यही बोलेगा ना यार आप नमाज पढ़ा करें, ठीक है। ये मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, भाइयों वाली बात है। तो अब काम करें, मतलब ये चक्कर छोड़ दें, कहाँ से लूं, किससे लिया, ये हो गया, उसने ये कर दिया, फलाने।
हर वीडियो तीसरे चौथे दिन में यही सुनता हूँ, भाई लव बर्ड है यार, कोई सॉफ्ट फूड खिलाता है तो वो फिर जाहिर है पैसे वसूल करने की करेगा, कोई नहीं खिलाता तो वो 1000 2000 3000 5000 कम में दे देगा आपको, किसी का बर्ड कमजोर है वो और सस्ते में आपको चिपका के चला जाएगा। इसमें फिक्स नहीं होती, प्राइस फिक्स ही नहीं है इसमें, ठीक है। और गलती हमेशा तुम्हारी है, ये तुम याद रखो, गलती तो तुम्हारी है हमेशा, तो खरीदना तुमको है तो आंखें खोल के खरीदो कहीं से भी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम बचेगा। मतलब कि जो लोग मुझे देखते हैं ना, बहुत बड़ा उनका एहसान है, और मैं इतना खुश होता हूँ कि अगर कोई मेरी 2 जुमले भी सुन रहा है, और अगर किसी को उस 2 जुमले सुनने के बाद इतना सा भी फायदा हो रहा है, आप यकीन करें, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।